हाय एवरीवन, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ दिस इज़ रिगार्डिंग द कट ऑफ वीडियो एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल एंड द थंबनेल। सो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी दैट वाज कि मैंने कुछ छोटी सी चीज़ बोली थी रिगार्डिंग द नर्सिंग एज अ सब्जेक्ट फॉर द नीट एस्पायरेंट। एंड वो वीडियो पे एक्चुअली इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे, इतने बच्चे मुझसे पूछे जा रहे थे कि क्या इतने मार्क्स पे हमें ये वाला पर्टिकुलर कोर्स मिलेगा एंड ऑल। सो आई थॉट कि वहाँ पे इतने कमेंट्स को मतलब ऑलमोस्ट बहुत कमेंट्स थे जिसको मैंने कल पूरा दिन बैठ के एड्रेस किया है। तो अब इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जब, तो आई थॉट कि टू मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने आज बैठ के एनालाइज किया प्रॉपर प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स को ध्यान रखते हुए, और जो मैंने जितने भी रिव्यूज़ लिए हैं ना उसके बेसिस पे। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि थोड़ा बहुत मैं कट ऑफ का बता पाऊँ, प्रिडिक्शन कर पाऊँ। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर की हेल्प ली एज आई मेंशन, एंड ऑब्वियसली बच्चों से बात करी। मैंने बहुत एक्चुअली बच्चों से बात करी है इस पीरियड के दौरान, मतलब जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तब से मैं अलग अलग बच्चों से रिव्यूज़ ले रही हूँ। लाइक इस चैनल पे जब मैंने पोस्ट किया था तो बच्चों ने अपना बताया। इनफैक्ट मैंने दूसरे चैनल पे भी पोस्ट किया था तो वहाँ पर भी बच्चों ने मुझे रीच आउट किया एंड पर्सनली दे वर सेइंग लाइक हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं कि हमें ये मिलेगा, सिली मिस्टेक हो गई, OMR एंड सो ऑन चीज़ें। सो अब उन सब के बेसिस पे जितना मैंने रिव्यू लिया है हर किसी का एंड उन सब के बेसिस पे मैं बताऊंगी। सो इफ़ आई विल स्टार्ट विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग दिस इज़ अ प्रेडिक्टेड कट ऑफ। ये एग्जैक्ट नहीं है, हम आपको एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते हैं बिकॉज जो कट ऑफ होती है ना दैट वेरीज, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेपर डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, जैसे 2025 की अगर हम बात करें पेपर डिफ़िकल्ट लेवल वॉज क्वाइट मॉडरेट टू टफ की रेंज में था। एंड 2026 में जितना मैंने बात किया, खुद भी जितना एनालाइज किया, क्वेश्चंस वर डायरेक्ट। सो कट ऑफ मतलब पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम इजी टू मॉडरेट के बीच में। तो उसके अलावा इट डिपेंड्स कि कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग पे भी, या कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। उसके अलावा ये ये छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि काउंसलिंग के बाद भी कितने लोग रहेंगे, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी प्रीवियस ईयर के स्टैटिस्टिक्स के साथ कंपेयर करते हुए। सो अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं, सो हम BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 2026 एग्ज़ाम की जो JK पोपी ने लिया था, ये वो वाला एग्ज़ाम है जो कि संडे को हुआ है। एंड इसकी जो कट ऑफ है इसकी प्रेडिक्शन मैं करूँगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड जो भी पेपर का रिव्यू है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस की बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट करा है आज, इफ़ यू वांट मैं लिंक में भी ये सब दे दूँगी। तो प्रीवियस ईयर में ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में जब रिजल्ट आया था तो जो हाईएस्ट मार्क्स थे ना वो कितने थे, ये थोड़ा समझाना ज़रूरी है सो दैट आपको कट ऑफ पे क्लैरिटी मिल पाए। तो प्रीवियस ईयर में जो स्टेट रैंक जिसकी 1 आई थी, आई मीन UT रैंक जिसकी 1 आई थी ना, उस पर्सन के मार्क्स थे 144 समथिंग। ठीक है, एंड आप मार्क्स की इन्फ्लेशन देखिए, लाइक कि मैंने फर्स्ट 5 का लिया हुआ है। लाइक सबसे हाईएस्ट जो थे दे वर 144, देन इट ड्रॉप टू 138। फिर अगर हम 29th रैंक तक की बात करें तो वो 129 हो गया। लेकिन अगर मैं वही इस ईयर कंडक्ट करूँ या इस ईयर बच्चों से बात कर रही हूँ ना, तो जितना वो स्कोर कैलकुलेट करके मुझे बता रहे हैं ना, तो लाइक ये स्कोर बहुत नॉर्मल लग रहा है। तो जो पिछले ईयर टॉपर का स्कोर था ना, इस ईयर वो स्कोर बहुत हद तक चेंज होने वाला है। तो एग्जैक्ट इस ईयर के टॉपर का स्कोर कितना है वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो तो लिस्ट के बाद ही पता चलेगा। वो लिस्ट जो रिजल्ट है आई थिंक वो मई के एंड तक आ जाएगा, वो सब चीज़ें बाद की बात है। लेकिन अगर मैं पिछले ईयर के टॉपर की स्कोर की बात करूँ तो 144 था, इस बार तो 144। अगर मैं स्कोर की स्पेसिफिकली बात करूँ ना तो इसमें आपको स्पेसिफिक कॉलेज अलॉट होना शुरू हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में। ठीक है, और वहीं मैं अगर जितना पिछले साल टॉपर लाइक 29th वाला वॉज ऑल्सो अ टॉपर, सो 29th जिसकी रैंक थी उस पर्सन के मार्क्स 129 थे। तो इस ईयर इतने मार्क्स पे अराउंड आप बोलोगे कि ये एक एवरेज स्कोर होगा इस ईयर, ये कोई टॉपर का स्कोर नहीं होगा। तो स्कोर में काफ़ी इन्फ्लेशन है बिकॉज एग्जाम में बहुत इन्फ्लेशन है ना। तो जो इस ईयर टॉपर के स्कोर है, जैसे कि अगर हम 29th रैंक की बात करें तो 129 पे आपको 29th रैंक मिल रही है। तो ये 2025 का डेटा है। तो 2026 पे जो 129 मार्क्स होंगे ना, ये कोई एज सच आई थिंक सो
मतलब ये काफ़ी बच्चों के होंगे। तो ये 29th रैंक पे आपको 129 मार्क्स तो इस ईयर नहीं मिलेंगे, ये लगभग आपको 500 प्लस रैंक पे इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये तो इस ईयर में इसका ये मतलब है कि रैंक टॉपर के मार्क्स में भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपके सामने जो दूसरी स्लाइड मैंने मेंशन करी है, दैट इज़ 2025 में अगर हम देखें तो काउंसलिंग का रिजल्ट देखिए। 2025 में ना अभी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो रैंक है, ठीक है, दैट वाज स्कोरिंग 144 मेल। 2025 में अगर हम काउंसलिंग का रिजल्ट ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर एक्चुअली जिसको बीएससी नर्सिंग अलॉट हुआ है ओपन मेरिट में, दैट इज ऑफ रैंक 16। ध्यान से इस पॉइंट को नोटिस करो। मतलब यहाँ से मुझे पता लगा कि जो 1 यूटी रैंक जिसकी 1 थी और जिसकी यूटी रैंक 16 थी, उसमें से फर्स्ट 16 बच्चे तो काउंसलिंग के लिए अपेयर ही नहीं हुए। तो मतलब आप देखो स्टूडेंट्स की नंबरिंग में शिफ्ट देखो। अब फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की थी दैट वाज स्कोरिंग अराउंड 144 एंड 16th रैंक तक वो बच्चा काउंसलिंग में ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो बच्चे आप लोग डर रहे हो कि हमारी रैंक पीछे हो जाएगी या वो सब पीछे हो जाएगा, तो जब काउंसलिंग का टाइम शुरू होता है ना, भले रिजल्ट में आपकी रैंक बड़ी लोअर है, लेकिन जब तक काउंसलिंग का टाइम शुरू होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अब जैसे मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर मैंने 16th मतलब यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, 16th रैंक यहाँ पे फर्स्ट है जिसको अलॉट हुआ है, फिर 37th रैंक वाला सेकंड है, तो अगेन ड्रॉप देखो, फिर थर्ड जिसको मिला इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, वो 39th रैंक है। और मतलब फर्स्ट 5 काउंसलिंग के रिजल्ट में ये फर्स्ट 5 सीरियल पे थे। फर्स्ट 5 मतलब ये पहले 5 बच्चे थे जिनको ओपन मेरिट में, सब ओपन मेरिट के, और सबको बीएससी नर्सिंग अलॉट हुआ है। तो ये फर्स्ट 5 बच्चे हैं जिसको बीएससी नर्सिंग ओपन मेरिट में अलॉट हुआ है, और ये बेसिकली फर्स्ट टू 50 की रेंज में है। तो फर्स्ट टू 50 की रेंज में ही 33 बच्चे तो ड्रॉप आउट हो गए काउंसलिंग से ही। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपकी जो सीट्स हैं वो बच गई। तो इसके एनालिसिस से हमें क्या समझ में आया कि जो मैंने जस्ट समझाया, आपको डेटा के साथ बताया कि काउंसलिंग के लिए 44th जिसकी रैंक आई है पेपर में, उसको एक्चुअली 5th पोजीशन है। तो बेसिकली फर्स्ट टू 50 के बीच में 33 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए। तो इसका मतलब जिन बच्चों की रैंक रिजल्ट के बाद लोअर भी आती है, उनके लिए चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कट ऑफ का। फिलहाल मैंने आपको इतना ही समझाना था कि आप देखो रैंक अभी तक हमने इतना बताया कि जो रैंक है उसमें चेंजेस होते हैं, एंड जो इस साल के टॉपर के मार्क्स हैं, I mean 2025 के थे जो टॉपर के मार्क्स थे, अपेरेंटली इस साल वो चेंज हो जाएंगे एंड काफ़ी इन्फ्लेशन आपको दिख सकता है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई कि रिजल्ट जो आ रहा है और काउंसलिंग जो आ रही है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बिकॉज रिजल्ट में जिस बच्चे की मतलब रिजल्ट तक आपको जो लिस्ट में रैंक्स दिख रही है, काउंसलिंग में वो अपेयर ही नहीं होंगी। ऑब्वियसली मे बी उनका एमबीबीएस में आ जाता है या मे बी उनका दूसरे एग्जाम्स में अलॉट हो जाता है, तो वो नर्सिंग में काउंसिल ही नहीं करते हैं, ठीक है। नर्सिंग का एग्जाम उन्होंने जस्ट दिया इसका मतलब। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट है जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। उसके अलावा ये एक सीट मैट्रिक्स मैं आपके सामने लाई हूँ। आप टोटल सीट्स की बात करें, ठीक है, इसमें भी लोगों को लाइक प्रीवियस ईयर पर्सनली मुझे इस पॉइंट पे बहुत कंफ्यूजन हुई थी कि जब रिजल्ट आ गया एंड आई गॉट टू नो कि टोटल सीट्स ही इतनी है लाइक अपने एरिया में, तो क्या मुझे सीट्स मिलेंगी। तो इसलिए मैं ये सीट मैट्रिक्स थोड़ा समझाने के लिए लाई हूँ। आप देखें टोटल सीट्स, ये गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं 590, जिसमें स्किम्स में आपको 50 मिलेंगी, अनंतनाग में 40 है, पुलवामा में 40 है, फिर बारामूला वाली साइड पे 30 सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, फिर जीएनसी जम्मू मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू की 80 हैं, अखनूर की 40 सीट्स हैं, डोडा की 50, ऐसे कठुआ की 60, किश्तवाड़ की 30, रजौरी की 60, रियासी की 40 एंड उधमपुर की 70 है। तो टोटल सीट्स है 590 सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें से ऑब्वियसली रिजर्व सीट्स अलग से होंगी, ओपन मेरिट्स के लिए अलग होंगी एंड सो ऑन। तो टोटल सीट्स हमारे पास 590 है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास टोटल सीट्स 590 है, तो हमारे पास मान लो जिस बच्चे की रैंक 1000 आएगी, क्या उसको सीट नहीं मिलेगी? नहीं, वो चीज़ भी मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि बच्चे जो हैं जितने बच्चे अपेयर करते हैं ना एग्जाम के लिए और जितने बच्चे काउंसलिंग के लिए अपेयर करते हैं, उसमें काफ़ी इन्फ्लेशन होती है। जैसे मैंने आपको तभी मैंने वो जो
स्लाइड दिखाई ना, अगर मैं एक बार उस स्लाइड पे आऊँ, आप ध्यान से देखिए, मैंने जिसमें बताया कि फर्स्ट टू 50 के बीच में ही स्टूडेंट्स थे लगभग 33 के राउंड जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो अगर किसी की रैंक लोअर भी है ना, और हमारे पास सीट्स, जैसे कि अभी जस्ट आई टोल्ड यू सीट मैट्रिक्स के हिसाब से कि सीट्स आर जस्ट 590, और किसी की रैंक मान लो थाउजेंड्स में आ रही है, उसको भी सिलेक्शन मिल सकता है। इनफैक्ट जिसकी रैंक 2000s में आ रही है उसको भी सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। सो अभी भी हम फाइनली नहीं बता सकते कि इस वाले को मिलेगा, इट डिपेंड्स कि कितने बच्चे काउंसलिंग के बाद भी अपेयर होते हैं। तो अब फाइनल कट ऑफ, फाइनली जो इतना मैंने बताया, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का जो पेपर का लेवल था दैट वाज डिफिकल्ट। सो कट ऑफ प्रीवियस ईयर काफ़ी लो गई थी। इनफैक्ट अपने मार्क्स भी मैंने बताया ना कि जैसे 129 टॉपर्स रेंज थे, तो इस बार 129 पे कोई टॉपर नहीं मिलेगा, नॉर्मल एवरेज बच्चे के भी 129 आ रहे होंगे। और बट इस साल क्योंकि पेपर का लेवल लो था तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाएगी। तो मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो प्रीवियस ईयर में जिसको काउंसलिंग के बाद के रिजल्ट बता रही हूँ मैं 2025 का, आई मीन 16th रैंक जिस बच्चे की थी ना, उसके 140 मार्क्स थे और उसको सीट मिली, ठीक है, दैट वाज टॉपर। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी ना वो रैंक 1000 पे थी, मतलब 1000 रैंक वाले को इजीली कॉलेज मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज अखनूर वाली साइड का, एंड उसमें 78.50 मार्क्स थे, ठीक है। और इनफैक्ट अब जो मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करी कि अगर आपकी रैंक लो है ना तो उसमें भी आपको मिल सकता है। उसमें ये है कि मतलब ये था कि काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बाद ही 1000 रैंक तक के बच्चे को इजीली पिछली बार कॉलेज मिल रहा था। लेकिन अगर आप मतलब बार बार काउंसलिंग कर रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बाद, और फिर वो जो सीट वैकेंट का लास्ट राउंड होता है ना वो भी ट्राई करते हो, तो उसके बाद ओपन मेरिट की ही बात कर रही हूँ, मैंने आज ही डेटा एनालाइज किया, 2717 रैंक तक, आई मीन 3000 रैंक थी, आई थिंक 3000 रैंक तक भी आपको सीट्स मिल रही हैं। तो जिसकी रैंक लो है ना और उसको लग रहा है कि उसको सीट नहीं मिलेगी, उसको भी सीट मिल जाएगी। इसमें मार्क्स थे आई थिंक अराउंड 50, ठीक है। तो देखो कहाँ 140 मार्क्स से लेके 50 मार्क्स तक वाले बच्चे को पिछले ईयर ओपन मेरिट में कॉलेज मिला है। बट इट्स जस्ट दैट इजीली जो है वो 78 मार्क्स तक मिल गया था। उसके बाद जो था वो काउंसलिंग के मैक्सिमम राउंड्स के बाद जो लेफ्ट ओवर सीट्स के राउंड है उसके थ्रू मिला था। तो इस ईयर अगर हम उन सब के बेसिस पे एक बनाए तो ओपन मेरिट में हाईएस्ट तो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। जो 29 मई में पिछली बार आया था, तो इस साल भी आप मई के राउंड एक्सपेक्ट करेंगे। बट कट ऑफ जितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं ओपन मेरिट के एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो ओपन मेरिट में कट ऑफ जिसके थ्रू आपको, जैसे पिछले साल 78 मार्क्स पे आपको इजीली कॉलेज मिल रहा था, तो इस साल आप जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो 120 प्लस के राउंड कट ऑफ एक्सपेक्ट करो, 120 मार्क्स के राउंड आपको कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड के बाद की बात कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है, जिसके मार्क्स 100 अबव है, क्या ओपन मेरिट में उनको कॉलेज नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन उनको इजीली फर्स्ट राउंड के बाद नहीं मिलेगा, उनको हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग के बाद मिले। इसलिए मैं कल कमेंट सेक्शन में गो थ्रू कर रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारी रैंक जो है वो हमारे मार्क्स जो है वो 90 के राउंड बन रहे हैं, टेंटेटिव मार्क्स, तो क्या हमें मिलेगा? तो मैं उन बच्चों को यही बोलूंगी कि इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स मतलब 110 90 की रेंज में है ना, उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप लास्ट तक काउंसलिंग में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो, और स्पेसिफिकली जो सीट वैकेंसी का का वो होता है, राउंड होता है, लेफ्ट ओवर सीट्स का राउंड होता है, जो स्पेसिफिकली कॉलेज के पास होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे को नहीं पता होती है, तो उसके थ्रू तो आपको मिल ही सकता है, ठीक है। तो 90 तक राउंड्स तक जिसके मार्क्स 90 तक आ रहे हैं ना, आई वुड से कि आपको भी ओपन मेरिट में कॉलेज मिल सकता है, जस्ट दैट आपको एंड तक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो लेफ्ट ओवर सीट्स का राउंड होता है आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद इस साल जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मतलब मैक्सिमम मार्क्स तो कुछ भी हो सकते हैं, बट कट ऑफ ओपन मेरिट की 120 प्लस करीब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और अगर किसी के मार्क्स 110 और 90 की रेंज में है ओपन मेरिट में, उनको भी कॉलेज मिल सकता है आफ्टर मैक्सिमम ट्रायल, आसानी से नहीं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने एक और कुछ बनाया, तो ओपन मेरिट में 120 प्लस में तो इजीली आपको मिल सकता है, कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन दिस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स एंड ऑल, वो आपको रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन जिसके मार्क्स 120 से नीचे आ रहे हैं, स्पेशली जिसकी मार्क्स 90 की रेंज में आ रहे हैं ना, वो एटलीस्ट अपना लेफ्ट ओवर सीट्स पे ट्राई करना। लेफ्ट ओवर सीट्स का जो होता है ना, हर किसी को नहीं पता होता है, तो वो एक पॉइंट के बाद ही पता चलता है। तो उसके लिए आपको जेके बोप की वेबसाइट पे
काफ़ी कंटिन्यू रहना पड़ता है। और SC ST की तो आप 80+ एक्सपेक्ट करो, उनका लो ही जाएगा, मतलब जितना ओपन मेरिट का इसलिए बता रही हूँ, जितना ओपन मेरिट का आपको उससे कम ही होगा। एंड अगर मैं पैरामेडिकल की बात करती हूँ तो पैरामेडिकल की यूजुअली लोअर ही होती है, तो जितना BSc नर्सिंग वाला है आप उससे कम ही एक्सपेक्ट करो। कल आई वॉज गोइंग थ्रू सम कमेंट्स, पीपल वर सेइंग कि हमारा 80 है, क्या पैरामेडिकल में मिल सकता है? मिल सकता है, क्योंकि पैरामेडिकल की कम होती है बच्चे, क्योंकि यहाँ तो BSc नर्सिंग चूज करना है, यहाँ तो पैरामेडिकल चूज करना है, तो बच्चे BSc नर्सिंग को ज्यादा चूज करते हैं, जिसकी वजह से पैरामेडिकल के लिए स्पेस डेफिनेटली मिल जाती है। मैं गवर्नमेंट सीट की बात करूँ। और एक और कॉमेंट मैंने चैनल पे देखा था कि क्या मुझे इतने मार्क्स पे, उनके मार्क्स काफी अच्छे थे, मुझे क्या इतने मार्क्स पे एग्जैक्टली कश्मीर का मिल सकता है? तो कश्मीर का ना क्या होता है, प्रीवियस ईयर का अगर मैं ट्रेंड एनालाइज करूँ ना, तो जो इनिशियल बच्चे होते हैं ना, आई वुड से फर्स्ट 300 बच्चे जितने भी थे वो सब कश्मीर के थे, तो उन सब ने कश्मीर के कॉलेज को प्रेफर किया था। तो कश्मीर के यूजली तभी हायर चले जाते हैं बिकॉज कश्मीर वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। लाइक जम्मू के कॉलेजेस में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी जितनी कश्मीर के कॉलेजेस में थी, जिसकी वजह से कश्मीर में यूजुअली कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो अगर फिर भी आपको स्पेसिफिसिटी से जानना है तो एक बेसिक मैंने निकालने की कोशिश की, इट्स अ रफ, ठीक है, मैंने अगेन आइडिया लेकर किया हुआ है। स्किम्स के लिए तो डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपर्स होंगे वो स्किम्स में जाएंगे। और GMC श्रीनगर के लिए कर सकते हो 140+ आप एक्सपेक्ट, ठीक है। और अनंतनाग वाली साइड अगर आपको करना है तो 135, बारामूला वाली साइड 130, जम्मू के लिए भी लगभग इस रेंज में आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे कॉलेजेस हैं उनमें 120+ एज आई मेंशन्ड। सो अब मैं आपको ना है तो एक अब मैं आपको ये पूरा मैंने डेटा बताया, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया प्रीवियस ईयर के साथ। आई होप समझा पाई हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट मैं एट द एंड ना यही बोलूँगी कि आप सब लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, मैं समझ पा रही हूँ। पिछले साल सेम प्लेस में मैं थी एंड आई वाज आल्सो स्ट्रेस्ड आउट। मैं भी पूछ रही थी, डिफरेंट वीडियोस को देख रही थी। बट फिलहाल मैं आपको यही बोलूँगी कि क्योंकि 3-4 दिन बाद नीट का एग्ज़ाम आने वाला है एंड अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए ना इन सब वीडियोस पे इतना फोकस मत करो। नीट के एग्जाम के बाद आप इन वीडियोस को देखो, समझो। आपको जितने चैनल से रिव्यू लेना है आप लो, खुद जाके भी रिव्यू करो, चलेगा। बट एटलीस्ट नीट के एग्जाम तक इतना अपने आप को हाइपर मत करो, वरना आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाओगे। अभी आपने एग्जाम दे दिया, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप फिलहाल नीट के एग्जाम पे फोकस करिए या जो भी आपके दूसरे एग्जाम्स हैं। इन वीडियोज की हेल्प से कभी कभी थोड़ा सा हेल्प मिलती है। लाइक कल ही मेरे को बच्चे मैसेज कर रहे थे मेरे DMs पे कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, कुछ मिलेगा। सो जब मैं उनको बता रही थी उन्होंने एक्चुअली कुछ बच्चे पॉइंट आउट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने वीडियो स्पेसिफिकली बनाना जरूरी समझा। दे वर सेइंग कि कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं, अब इसके बाद कट ऑफ वाला पार्ट कवर हो गया, जिसको जाना है वो जा सकता है। बट मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ। लाइक दे वर सेइंग कि हमारे मार्क्स कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं 90+ आएगा, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं 110+, कुछ कह रहे हैं 120+। तो बहुत ही परेशान कर रखा है यूट्यूबर्स ने, मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इट हैपन्स, इस टाइम पे ये होता है और हर यूट्यूबर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है आपको मैक्सिममली एफर्ट देकर बेस्ट बताने की। सो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि फिलहाल डोंट ओवर स्ट्रेस ऑन दिस, ऑल्दो स्ट्रेस होगा बट इस चीज़ पे इतना मत ओवर स्ट्रेस करिए। फिलहाल जस्ट फोकस ऑन योर नीट एग्जाम या बाकी जो भी एग्जाम्स है उस पर फोकस करो। इन वीडियोज़ की हेल्प लो, एक पॉइंट के लिए शायद थोड़ी हेल्प भी मिलती होगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मिलती है, मैंने भी ली हुई है। बट प्लीज़ डोंट पैनिक। एंड बच्चे ना कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, लाइक आई वाज रिव्यूइंग, तो दे वर राइटिंग कि हमारे मार्क्स तो इतने बन रहे हैं। आप किसी और के मार्क्स को देख के ना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, मत देखो, बिकॉज वो सब मार्क्स उन्होंने कैलकुलेटेड किए हैं। इनमें वेरिएशन हो सकती है, आपके पास OMR नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भर के आए होते हैं और हमें लग रहा है हमने ये भरा है, बट OMR जब आते हैं तो हमें पता लगता है ओ शिट ये तो गलत हुआ। तो अभी आप किसी के भी मार्क्स पे भरोसा मत करो, ठीक है। आप बस फाइनल रिजल्ट्स का वेट करो, ठीक है। सो फिलहाल डोंट गेट ओवर स्ट्रेस, ये चीज़ मुझे बोलनी थी। क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्स का स्ट्रेस कम है क्या जो आप इतना ओवर स्ट्रेस लोगे इस टाइम पे। एंड उसके बाद जिन लोगों को नर्सिंग के लिए एक्सप्लोर करना है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। इनफैक्ट कल ही जो मैंने वीडियो डाली थी, मैं उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें भी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि आप नर्सिंग कर रहे हो, तो येस आई एम डूइंग नर्सिंग एंड उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। तो मैं मेंशन अपने डिस्क्रिप्शन पे प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे वीडियोज़ के लिंक्स डाल दूंगी। कल वाली मतलब प्रीवियस वीडियो का भी जिस पे मैंने इसके लिए थोड़ा सा डाला हुआ है, एंड नर्सिंग के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाई है मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी, आप इस चैनल पे चेक कर सकते हो। एंड मैं कुछ IG के भी लिंक्स मेंशन करूंगी, वहां पर भी हमारे कॉलेजेस के ही बैचमेट्स ने बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। सो फिलहाल
इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी नर्सिंग के बैचमेट्स हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, प्लीज़ वो कमेंट करें और वो एक्सप्लेन करें नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। मैंने तो वीडियो बनाई है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, लेकिन जो आप लोग हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करो सो दैट इन लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सके। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर्स टू हेल्प दीज जूनियर्स जो अब नर्सिंग में आना चाह रहे हैं या उसके लिए कंफ्यूज हैं जैसे पिछले साल हम थे। सो या डालिए एंड आई होप यू गेट सम हेल्प। दिस वर प्रिडिक्टेड। बाकी मैं लिंक्स डाल दूंगी IG के भी एंड यूट्यूब की जो वीडियो है उसके भी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो